हेलो दोस्तों, एनएसएम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं नदीम सैफी और आज एनएसएम परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। आज हम बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6, क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, आखिरकार डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शंस मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर। हम पढ़ेंगे पहले एक्सरसाइज 6.2 को। हम कौन सी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं? पहले 6.2 को। यहाँ से हमें कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि हाँ, हम 6 चैप्टर को कर सकते हैं। क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम यही होती है कि मैं 6 चैप्टर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 6 चैप्टर को बिल्कुल सरल वे में हम इस चीज को तुम्हें समझाने वाले हैं। क्या होता है आखिरकार डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में? अब देखो क्या होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन। अब क्या होता है डिक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन, इसके बारे में समझ लेते हैं। एक हमारे पास एफ एक्स होगा। एफ एक्स मतलब कोई भी फंक्शन होगा, एफ एक्स होगा। या हमारे पास कोई मान लो एफ एक्स है, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, हमें कोई मतलब नहीं है। हम उसका एफ डैश एक्स करेंगे, एफ डैश एक्स करेंगे। अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। ठीक है। अगर वो प्लस में आता है तो वो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। ठीक है। और अगर वो नेगेटिव आता है तो वो क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। तो मेन चीज हमारे पास क्या है कि एक बार हमको डेरिवेटिव करके देखना है। अगर पहली बार डेरिवेटिव करने पर हमारा प्लस आता है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है। इसके अलावा हमें एक लाइन को और याद रखना है यहाँ पर कि ऑल एक्सपोनेंट्स एक्सपोनेंट्स आर ऑलवेज इंक्रीजिंग। मतलब कहने का क्या है कि जितने भी एक्सपोनेंट्स होते हैं, एक्सपोनेंट्स क्या क्या होते हैं ये भी समझ लेते हैं। ए की पावर एक्स और ए की पावर एक्स, अगर ये मिलते हैं हमको, हैशटैग लगा के डाल देना कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई भी ए की पावर एक्स या ए की पावर एक्स मिलता है तो वो ऑलवेज क्या होगा? इंक्रीजिंग ही रहेगा। उसमें हमें कोई भी डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, उसका इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, चलो समझते हैं इसको एग्जांपल से। क्या है इसका मतलब, ये समझते हैं। जैसे मानो हमें दे दिया 2x+17। उसने क्या दिया? ये हमें कोई फंक्शन दे रखा है, हमें बताओ ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। हम एफ डैश एक्स करेंगे, निकालेंगे, 2x का 2 आ जाएगा और 17 का 0 हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव आया ना, अगर ये पॉजिटिव आया तो कौन सा फंक्शन है हमारे पास? इंक्रीजिंग फंक्शन है। एग्जाम्पल से हमने 1 मिनट में समझ लिया। ऐसे डिक्रीजिंग का समझ लो। एफ एक्स बराबर मानो हमारे पास आ गया -3x+5। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे -3, और माइनस आया तो क्या हो गया? ये डिक्रीजिंग हो गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और थोड़ा सा और डिटेल में हम जाएंगे जब हमें इसके क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। इसमें हाँ एक और चीज आती है। ये तो हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बात हो गई। सभी लोगों को समझ में भी आ गई होगी कि एक बार डिफरेंशिएशन करना है, अगर पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग है और नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग है। यहाँ तक तो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आती है कहानी हमारे पास इंटरवल की। इंटरवल और होता है हमारे पास, उसकी कहानी आती है और वहां से हमारे पास क्वेश्चन भी उठता है बोर्ड में अच्छा खासा। तो पहले हम उसके बारे में भी समझ लेते हैं। व्हाट इज द व्हाट इज द इंटरवल। यहाँ पर इंटरवल का क्या मतलब है, कैसे पहचानेंगे कि इंटरवल हमारा कौन सा डिक्रीजिंग है और कौन सा इंक्रीजिंग है, इसके बारे में भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखो क्या होता है। जैसे अब हमारे पास अगला टॉपिक क्या आ गया? इंटरवल आ गया। अब इंटरवल में क्या करते हैं हम? जैसे मानो हमारे पास कोई क्वेश्चन है, हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स बराबर 3x² प्लस 7x+4। यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन है और हमसे कहा है इसको करके बताओ कि इसके इंटरवल क्या होंगे। जब भी लिख के देगा इंटरवल तो हमें यही वर्क करना है। हम क्या करेंगे? एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। यहाँ से 6x+7 आ जाएगा। फिर एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखेंगे। क्या करेंगे हम? एफ डैश एक्स को 0 के बराबर, मतलब 6x+7 को 0 के बराबर रखेंगे। 6x 7 को उधर ले जाएंगे माइनस का, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी वैल्यू आती है उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं।
नंबर लाइन क्या होती है हमारे पास? नंबर लाइन ये है हमारे पास, यहाँ माइनस इंफिनिटी होता है, यहाँ पॉजिटिव इंफिनिटी होता है। इनके बीच में एक्स की जितनी वैल्यू आती है उनको पुट करते हैं। अगर 2 आती है तो 2, 3 आती है तो 3, 1 आती है तो 1। अब हमारे पास फिलहाल 1 आई है तो हमने 1 को पुट कर दिया। तो इंटरवल क्या बनेंगे हमारे पास? माइनस इंफिनिटी से -7/6, और दूसरा क्या बनेगा हमारा? -7/6 से इंफिनिटी। ये हमारे इंटरवल बन गए। लेकिन 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 बच्चों, यहाँ पर पूछा गया है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कौन कौन से में आएंगे, ये भी बताना है हमको। इंटरवल तो बताने थे जो कि तुमने 1 सेकंड से पहले निकाल दिए, बट हमें क्या करना है, इसके हमें ये भी बताना है इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल पर होगा और डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल पर होगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू लेते हैं, इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है आखिरकार? ओपन इंटरवल का मतलब होता है, जैसे मानो अगर कोई भी चीज ऐसे लिख रही है 1,2, इसका मतलब होता है 1 और 2 को छोड़कर, 1 और 2 को छोड़कर इनके बीच की कोई भी वैल्यू को हम ले सकते हैं। मतलब जैसे 1.2 ले सकते हैं, 1.3 ले सकते हैं, 1.5 ले सकते हैं, 1.9 ले सकते हैं। तो ऐसी वैल्यू लेनी है जो 1 और 2 के बीच में आती हो। अब 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में ये वैल्यू आएंगी, और भी आ सकती है बहुत। इतनी वैल्यूज होती है इनके बीच में, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ये बात तो मैंने बचपन में 9th क्लास में बता दी थी। अगर किसी को नहीं मालूम है तो पहले 9th क्लास की वीडियो को देख लें, यहाँ पर समझ लें कि हमारी किसी भी दो अक्षरों के बीच में, जैसे एक के जस्ट बाद में 2 आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं इन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू यहाँ पर लाई करेंगे। हम 6 का डिवाइड 7 में देंगे, 6 बन जा 6, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 6 बन जा 6, मतलब 1.1 के आसपास आएगी। तो इसमें हमको ऐसी वैल्यू लगानी है, अगर मानो मैंने x की वैल्यू माइनस के 1.2 लगा दी, भाई 1.2 1.1 के बाद में ही आती है, इधर ही आती है। तो इसे हम लगा सकते हैं, कहां पर लगाते हैं हम इसको? हमेशा इसको लगाते हैं हम f डैश x में। x की वैल्यू कहां लगाते हैं? f डैश x में। तो इसमें लगा रहे हैं हम 6 इंटू -1.2 प्लस 7, यहां से कितना आएगा? 7.2 माइनस प्लस 7। अगर मैं यहां से करूंगा तो कितना आएगा? माइनस के 0.2। अगर माइनस में आता है कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज माइनस में आती है तो वो क्या होगी हमारे पास? डिक्रीजिंग होगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये फंक्शन क्या हो गया? डिक्रीजिंग हो गया। अब इंक्रीजिंग करने के लिए इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू लगाते हैं, कुछ भी लगा सकते हो, जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो कुछ भी लगा सकते हो। मेरे मन में क्या आ रहा है, मैं 0 लगा लेता हूँ, क्योंकि 1 पॉइंट माइनस से बाद में 0 ही आती है, जल्दी भी हो जाएगा अपना काम। और तुम्हारी इच्छा है 1 भी लगा सकते हो, 2 भी लगा सकते हो, 10 भी, 5 भी, जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो लगाओ, लेकिन -1 से बड़ा होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। हमने 0 लगाया है इसमें, 6 इंटू 0 प्लस 7, यहां से आंसर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। और पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। तो हमें ये चीज और देखकर बतानी पड़ेगी कि कौन से इंटरवल पे क्या दे रहा है, कि कौन से इंटरवल पर ये डिक्रीजिंग दे रहा है, कौन से इंटरवल पर ये इंक्रीजिंग दे रहा है। इससे ज्यादा इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ भी नहीं है। हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में समझना है। इसके बाद हमको क्या समझना है? इसके इंटरवल के बारे में समझना है। इंटरवल होने के बाद में हमें इसके सारी चीजों के बारे में, मतलब कैसे हम इंटरवल को सॉल्व करके हम डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग बता सकते हैं, उसके बारे में समझना है। आज की वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में सिर्फ इतना ही है। कल की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।